नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। इंडिया 360 की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के अस्पतालों के रियलिटी चेक के साथ। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वादा किया था कि वो राज्य के सभी अस्पतालों में व्यवस्था का इलाज करेंगे। योगी के बयान के बाद क्या परिवर्तन आया है, इसकी सच्चाई परखने के लिए आज तक की टीम ने राज्य के अलग अलग शहरों के सरकारी अस्पतालों का रियलिटी टेस्ट किया। शुरुआत करते हैं नोएडा से, जहां आज तक संवाददाता अभिषेक आनंद ने मेडिकल व्यवस्थाओं का जायजा लिया। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को दी गई हिदायत के बाद हम पहुंचे हैं रियलिटी चेक करने के लिए नोएडा के अस्पताल में। आप देख सकते हैं नोएडा का ये सरकारी अस्पताल है। यहाँ काफ़ी तादाद में हर रोज़ लोग आते हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पर काफ़ी मरीज भी खड़े हैं हमारे साथ जो इस अस्पताल में इलाज कराने के लिए आए थे। सबसे पहले बात करते हैं आपसे। भाई साहब, ये कब हुआ था और कब आप इलाज कराने के लिए आए थे? हम शनिवार को मेरे को एडमिट किए, सोमवार को ऑपरेशन हुआ। सोमवार को ऑपरेशन हो गया। और बाकी का जो भी अस्पताल का जो भी रिस्पांस रहा वो बता दीजिए। डॉक्टर यहाँ बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर बहुत अच्छा। बाकी जो सुविधाएं हैं, दवाइयाँ और खाना वगैरह बहुत अच्छे, सब दवाइयाँ खाना आपको टाइम पे मिल गई। पर और भी कुछ लोग बैठे हैं यहाँ लाइन में, बहुत देर से लगे हुए थे। कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। आप भाई साहब बताइए, कब से आप लाइन में लगे हुए थे? कितनी देर में आपका नंबर आया? 10 मिनट में सर मेरा काम हो गया। मेरी बीवी का हो गया 1 घंटा लगे हुए। अच्छा, बीवी को 1 घंटा हो गया कि आपका काम 10 मिनट में हो गया? जी। क्या दवा वगैरह मिली आपको? हाँ जी, मिल गया। 10 मिनट में मिल गया। पैसा कितना दिया दवा के लिए? 1 रुपया दिया सर। बस जितने आपको जो अस्पताल का काम है वो उससे आप खुश हैं? जी। 5 मिनट पहले आया था, जो काम हो गया मेरे तो। 5 मिनट में ही काम हो गया? कौन से डॉक्टर से दिखा के आए? अभी से जानकारी पथरी वाले को दिखा के आया था। अच्छा, और टेस्ट वगैरह हुआ टाइम पे? हाँ, टाइम पे हो गया था। अभी कितने देर में आपने ये कंप्लीट कर लिया सारा? ऐसे ही हो गया, आधे घंटे में सारे कर लिया था वैसे, जल्दी भाग दौड़ करके। कितनी देर से आए, क्या कराने आए थे आप यहाँ पे? मैं कान की दर्द के लिए आया हुआ था। हाँ। और ये काम मेरा हो चुका है। अच्छा। और दवा भी दे दिए हैं। हाँ। कितना देर लगा आपको लाइन में लगने में और दवा लेने में? आधा घंटा मुश्किल से। आधा घंटा? हाँ जी। तो ये नोएडा के अस्पताल में जो लोग हैं, जो मरीज हैं, वो ये कह रहे हैं कि आधा घंटे से लेकर के 1 घंटा, कुछ लोगों के तो 10-15 मिनट में भी काम हो गए। डॉक्टरों ने देख लिया और दवाइयाँ भी दे दी। और अस्पताल प्रशासन के अगर अंदर की चीज़ें देखें तो वो भी साफ़ सुथरी नज़र आ रही हैं। योगी ने जो हिदायत दी है सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को, उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ के नोएडा के अस्पताल के डॉक्टर और नोएडा के अस्पताल का जो रिस्पॉन्स है वो मरीजों के हिसाब से काफ़ी हद तक ठीक है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अभिषेक आनंद, नोएडा, आज तक। चलिए, दिल्ली से सटे नोएडा की सारी जो सुविधाएं हैं, जो व्यवस्था है, उससे लोग काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। अब रुक करते हैं गोरखपुर का। योगी आदित्यनाथ का संसदीय क्षेत्र है, पर यहां अस्पतालों की हालत कुछ खास अच्छी नहीं है। अस्पताल में मरीजों के लिए जगह की कमी भी दिखी और गंदगी तो बेशुमार मिली। लोग अपने आप से झाड़ू मारते हैं बेड के नीचे। अच्छा। हाँ। टॉयलेट वगैरह में बहुत गंदगी है। हम लोग बाहर जाते हैं। हाँ, शौचालय में। बाइक वाले ने मार दिया सर। हाँ। बाइक वाले ने मार के भग गया। हाँ। अच्छा, ये यहाँ पे आपसे डॉक्टर ने क्या बोला कि ऑपरेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? सर डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बोले घबराने काम नहीं है, हो जाएगा। जो ऐसा नहीं कहा कि ऑपरेशन कब करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे? कोई भैया ऐसा कुछ नहीं। एनेस्थीसिया डॉक्टर लगभग साल भर के कगार पे होने जाना है। साल भर। ऑपरेशन कैसे होगा? ऑपरेशन SIC सर कराते हैं। तो कैसे बाहर से आते हैं? बाहर से कोई डॉक्टर आता है? नहीं, जो यादव सर है वो एनेस्थीसिया वाले ही डॉक्टर हैं। लेकिन प्रमोशन पे SIC हुए हैं। तो जब भी उनके यहाँ अगर केस यहाँ लगते हैं, अपना काम निपटा के यहाँ आकर के काम वो कराते हैं, ऑपरेशन कराते हैं। मेडिकल जाने को बोले हैं। जो ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं? डॉक्टर नहीं है। बोल रहे हैं डॉक्टर नहीं है। बोलो, कस के बोलिए, बताइए क्या? हाँ जी, डॉक्टर नासा वाले आदमी नहीं है यहाँ सो रहा है। नासा वाले आदमी नहीं है? हाँ, सो है। मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, पर हालत अस्पतालों की यहां खस्ता है। अब बात मथुरा की। यहां भी सरकारी अस्पताल में कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। व्यवस्था में कई खामियां हमें मिली जब हमने अस्पतालों की पड़ताल की। मैं भी खुद यहाँ 6 महीने पहले एडमिट रहा हूँ, तब भी सिचुएशन वही थी और आज भी वही है। और यहाँ पे कुत्ते आते रहते हैं, यहाँ के सोते हैं, चाहे जब बंदर आ जाते हैं, और मच्छर भी खूब है यहाँ पर। आज शायद मजिस्ट्रेट आए इसलिए थोड़ी साफ़ सफाई यहाँ लग रही है, और नहीं तो हाल बेहाल है यहाँ के हॉस्पिटल के। मैं अपना और बच्चे को दिखाने लिए आया था,
तो ना तो यहाँ दवाएं हैं अस्पताल में, ना कोई डॉक्टर बैठ रहा है कुर्सियों पर, ना देखने के लिए कोई तैयार है। बहुत ज़्यादा अवस्था है हॉस्पिटल में, दवाएं भी नहीं मिल रही हैं, बाजार की दवाएं लिखी जा रही हैं, मेरे पास पर्चा भी है। सर सफाई की तरफ से थोड़ा वो है, सफाई की दिक्कत है। हाँ जी, कुछ स्टाफ नर्सेज ज़्यादा 50% कम है और डॉक्टर करीब 40% कम है। यही बात जानवरों की व्यवस्था कैटल डोर लगवाने हैं, बहुत जल्दी व्यवस्था हो जाएगी। कैटल डोर को भी पार कर लेते हैं कभी कभी बहुत से जानवर, वो व्यवस्था कर रहे हैं, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। इसके बाद हमने रुख किया कानपुर का। यहां भी व्यवस्था में काफी कमियां हमें नजर आई। कुत्ते वार्ड के अंदर घूमते मिले तो जगह जगह पे हमने देखा कि मरीजों के लिए स्ट्रेचर भी उपलब्ध नहीं था। कई ऐसे लोग थे जो मरीजों को अपनी बाहों में उठा करके ले जा रहे थे। पानी पीने की मशीन सूखी पड़ी थी, गेट खुला हुआ था, जानवरों की आवाजाही हो रही थी, जगह जगह पे सामान बिखरा पड़ा था और सफाई फिर से एक बहुत बड़ा मुद्दा था। सफाई की भारी कमी दिखाई दी हॉस्पिटल्स के अंदर। प्यास लग रही तो हम पकड़ो जरा, वाइट करो। क्या नाम है? कि हमारे वाइफ जो है हमारी, ठीक है, दर्द कम नहीं हो रहा है और जो एक्सीडेंटल का केस है सर्जन को बोला गया कि देखा जाएगा, वो डॉक्टर अभी तक देखने नहीं आया। और जिस डॉक्टर का नाम ले रहे हैं कि प्रशांत मिश्रा, वो डॉक्टर से मैंने बात की, खुद फोन पे मैं अपने मोबाइल से बात किया तो बोला मैं छुट्टी पे हूँ। कब से बात की, कितने देर हो गया? ये रात में करीब 1:30 बजे के आसपास में लाया था। कितने घंटे हो गए? वो 14 घंटे तो 12-14 घंटे तो हो ही है। 1 बजे रात में आया तो 1 बजे रात में सुबह डॉक्टर साहब ने जिन्होंने देखा उन्होंने भर्ती किया। नहीं, वो कहते हैं डॉक्टर प्रशांत, इनका कहना है कि प्रशांत है, वो तो छुट्टी पे है, उन्हीं की छुट्टी भी दी। तो भैया हमें तो मालूम नहीं है छुट्टी पे थे, कहाँ थे। मैं इतना बता सकता हूँ कि भैया डॉक्टर साहब आएंगे आपके। अब इन्होंने बात की, छुट्टी पे थे, कहाँ थे। सिटी ऐड नहीं लिखा था, सिटी मैंने जो सिटी ऐड यदि करवाया होता तो मैं सिटी कराते, मुझे क्या दिक्कत नहीं है। वो तो डॉक्टर नहीं तो अब इसकी जिम्मेदारी मेरी होगा, मेरा जो काम मैं अपना काम कर रहा हूँ कि नहीं। यहाँ मैं हड्डी से डॉक्टर दिखाने आया हूँ, तो मुझे नींद चला तो मुझे प्यास लगी, मैं पानी पीने आया, मशीन लगी तो मशीन में यहाँ पानी नहीं आ रहा है और इतनी गंदगी आ रही, जीने में चले इतना थूक पड़ा हुआ, इतनी गंदी, इतनी स्मेल आ रही यहाँ पर, कुछ कहने की बात नहीं। ताज की नगरी आगरा में हमने सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज का जायजा लिया। यहां पर रोज सैकड़ों मरीज आते हैं, पर हम जब अंदर गए तो जो विभाग के अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि पूरे निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि किसी भी मरीज को इंतजार नहीं करना चाहिए, समुचित उपचार का उनके लिए इंतजाम होना चाहिए। पर जमीनी हकीकत हमने कुछ और ही पाई। फिर से तस्वीर वैसी ही थी, जगह जगह गंदगी पड़ी हुई है, लोग स्ट्रेचर के अभाव में अपने मरीजों को खुद ही उठा के अंदर ले जा रहे हैं। जो पानी पीने की मशीन है, जगह जगह पे जो नल लगे हैं, उनके आसपास भारी गंदगी है। ये हालत है आगरा के अस्पताल की, जबकि खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि सफाई पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए और मरीजों को हर तरह की जो फैसिलिटीज हैं वो उपलब्ध कराई जानी चाहिए। खुद आप देख सकते हैं जो सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज है उसकी क्या हालत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि पूरी तरह से सफाई रखी जानी चाहिए, खास तौर पर अस्पताल के अंदर, और ऐसी शपथ भी दिलाई गई है सब लोगों को। पर आगरा में हकीकत कुछ और ही है। 3 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, एक गोरखपुर की, मथुरा की और कानपुर की। सब जगह हालत काफ़ी ख़राब है। नोएडा में तस्वीर कुछ अच्छी थी, वहाँ पर लोग काफ़ी खुश थे व्यवस्था से, पर मथुरा में तो वार्ड के अंदर ही कुत्ते घूम रहे हैं, जानवर घूम रहे हैं। अगर आप विभाग के अध्यक्ष से बात करें तो वो कह रहे हैं कि इसका इंतज़ाम किया जा रहा है। फिलहाल हालत काफ़ी ख़राब है। कोई समस्या? और अभी खबर आ रही है, शुंगलू समिति ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर का जो आवंटन हुआ था उस पर आपत्ति जताई थी, उसको लेकर के खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के लिए मिले बंगले का आवंटन रद्द कर दिया गया है। शुंगलू कमेटी में हमने आपको बताया था कैसे इस बात पर आपत्ति जताई गई थी और अब
लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस दफ्तर का आवंटन रद्द कर दिया है। राउस एवेन्यू में ये दफ्तर आवंटित हुआ था। कुणाल इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। जी कुणाल, क्या और जानकारी है? बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में ये सवाल उठाया गया था कि जिस तरीके से मंत्री के बंगले को आम आदमी पार्टी के दफ्तर में तब्दील कर दिया गया और उसको अलॉट किया गया था, वो किसी भी तरीके से सही नहीं था। और उसके बारे में न सिर्फ शुंगलू कमेटी ने इस पर मुद्दा उठाया था, बल्कि कई सारे जो राजनीतिक पार्टियां थी वो भी इस पर पूछ रही थी कि किस तरीके से, किस नियम के तहत इसको किया गया है। तो अब आखिरकार उपराज्यपाल ने इस पर अपनी भी मुहर लगा दी है कि यह तरीका सही नहीं था, गलत नियमों के तहत इसका आवंटन हुआ था और इसीलिए आवंटन रद्द कर दिया गया है। और इस पर कल उपराज्यपाल ने दस्तखत किए थे और आज इसका आदेश भी जारी कर दिया गया। क्या इसका मतलब है कि तुरंत खाली करना पड़ेगा इस दफ्तर को आम आदमी पार्टी को? देखिए, अभी इस पर कोई साफ बात नहीं है कि कब तक खाली करने का वक्त दिया गया है, लेकिन इस बात की पुष्टि हुई है कि उसका आवंटन रद्द किया गया है। आमतौर पर जब भी इस तरीके का कोई फैसला लिया जाता है तो एक मुकम्मल वक्त दिया जाता है ताकि उनको समय मिले पूरा पार्टी दफ्तर अपना शिफ्ट करने के लिए। तो कुछ वक्त दिया जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर पार्टी दफ्तर अब वहां से नहीं चलाया जा सकेगा, ये बात तय है। कुणाल, आम आदमी पार्टी ने फिलहाल बस शुंगलू कमेटी की जितनी भी ऑब्जर्वेशंस थी उस पर बस इतना कहा था कि ये एक विच हंट है। एमसीडी चुनाव से ठीक पहले इस रिपोर्ट को पब्लिक किया गया है, पर अब किसी तरीके से वो कोर्ट में जाएंगे, जो आवंटन रद्द किया गया है उसको चैलेंज करेंगे? देखिए, ये प्रक्रिया तो निश्चित तौर पर आगे जो भी प्रक्रिया पार्टी अपनाएगी कि अगर इसमें उन्हें लगता है कि उनके साथ ज्यादती हुई है तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन एक प्रक्रिया के तहत होता है और निश्चित तौर पर प्रक्रिया अगर पूरी नहीं की गई होगी तो अभी फिलहाल तो खाली करना पड़ेगा। अगर आगे इस पूरे मामले में न्यायिक प्रक्रिया का भी सहारा लेती है पार्टी, तो अगर कोर्ट की तरफ से कोई आदेश होता है तभी इसका आदेश रद्द किया जा सकता है, आवंटन का आदेश। लेकिन आज की तारीख में तो फिलहाल आवंटन रद्द किया गया है, तो उन्हें खाली करना। आप देख रहे हैं इंडिया 360। आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका। राउस एवेन्यू में जो जमीन मिली थी, जो घर मिला था आम आदमी पार्टी को, जिसको उन्होंने दफ्तर में तब्दील कर दिया गया था, अब उस आवंटन को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रद्द कर दिया गया है। ऐसी कोई समय सीमा नहीं रखी गई है जिसमें इस दफ्तर को खाली करना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को, पर फिलहाल ये आवंटन रद्द है। शुंगलू कमेटी में जो रिपोर्ट थी शुंगलू कमेटी की, उसमें आपको याद होगा नल एंड वॉइड है ये आवंटन, ऐसा बोला था कमेटी ने। नुपुर शर्मा जो कि बीजेपी की नेता हैं, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। कमेटी के जो फाइंडिंग्स थी उसको आम आदमी पार्टी ने कहा था कि ये राजनीतिक विच हंट है उनके खिलाफ, पर ये पहला बड़ा झटका उस कमेटी की फाइंडिंग्स के बाद लगा है आम आदमी पार्टी को। नुपुर, देखिए पद्मजा जी, साफ सी बात मैं पहले आम आदमी पार्टी की करना चाहूंगी। अगर ये विच हंटिंग है जिसमें बकायदा ये माना गया है, क्योंकि पिछले साल उच्च न्यायालय ने अपने जजमेंट में साफ कर दिया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव राइट उपराज्यपाल मतलब एलजी का है दिल्ली के अंदर, और ये संवैधानिक तौर तरीके से है। उसके रहते उस टाइम के उपराज्यपाल नजीब जंग साहब ने 3 मेंबर शुंगलू कमेटी बनाई थी, क्योंकि 404 फाइल्स ऐसी थी जो उनको सर्कमवेंट करके या उनके बिना इंफॉर्मेशन के, उन्हें बताए बिना पास की गई थी, जिनमें ऐसे भी कुछ इश्यूज थे जो दिल्ली प्रदेश के, दिल्ली राज्य के अधीन भी नहीं आते हैं संविधान में। अब जो खुद पार्टी दूसरों की विछंट करके जो खुद सत्ता प्राप्त करती है, अरविंद केजरीवाल जी को सत्ता कैसे मिली? दूसरों के बारे में कोई भी अनाप शनाप बयान दे देना, एलिगेशंस कर देना बिना सबूत के, तभी उनके ऊपर दसियों मानहानि के दावे भी चल रहे हैं अलग अलग कोर्ट्स के अंदर, देश के अंदर। मैं इतना कहना चाहूंगी कि ये विच हंटिंग के बारे में ना ही कहें तो इनकी बेहतरी में होगा। दूसरी बात, मैं तो कहूंगी 404 में से शुंगलू कमेटी रिपोर्ट में जितनी चीजें इन्होंने गैर कानूनी तौर तरीके से या झूठ बोल के या बरगला के या फिर उपराज्यपाल के बिना परमिशन के जो भी कानून के खिलाफ किया है, वो सब इनको जो प्रोविजंस मिले, फैसिलिटी मिली है, सब रद्द होनी चाहिए और आज के आज ही होनी चाहिए। क्योंकि ये बंगलो भी इन्होंने किसी और बहाने से लिया और उसको अपना राजनीतिक दफ्तर बना दिया, जो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ये लोग कानून नहीं फॉलो करना चाहते, हम जानते हैं। जब ये पहले आए थे इन्होंने तब भी कहा था मैं हूँ अनार्किस्ट। इसका मतलब ये नहीं कि आप जनता का मेहनत से कमाया हुआ पैसा जो कर में, जो पब्लिक एक्सचेकर में बैठा हुआ है, रखा गया है, आप उसको लूट लें। इन्होंने लूट मचा रखी है और शायद आज तक इतना ज्यादा भ्रष्ट
करप्ट और चोरी करने वाला राजनीतिक दल दिल्ली में नहीं आया, दिल्ली में क्या देश में नहीं आया। तो इसका मतलब क्या ये निकाला जाए कि अब जो टाइप 5 का बंगला एक आम आदमी पार्टी के विधायक को मिला था और जो दिल्ली महिला आयोग की जो चीफ है उनको जो घर मिला था उसको भी रद्द कर दिया जाएगा? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए ये डिसीजन उपराज्यपाल का है, ये राजनीतिक डिसीजन नहीं है। इसमें कोई भी सरकार की तरफ से या फिर कोई भी राजनीतिक दल इसमें कोई अपनी टिप्पणी नहीं दे रहा है। शंगलू कमेटी रिपोर्ट पिछले दिसंबर में नवंबर एंड में आ गई थी। अभी आरटीआई के तहत बाहर